अस्सलाम अलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं और वो है उर्दू इस्म। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी ग्रामर से वाकिफ हैं, ये समझना बड़ा मज़ेदार हो सकता है कि उर्दू में अल्फाज को और ख़ासकर इस्म को किस तरह देखा और परखा जाता है। ये अंग्रेजी से काफ़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, तो अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें मालूम है कि इस्म यानी नाउन क्या होता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि उर्दू ग्रामर में इसकी कहानी एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सवाल से शुरू होती है। और वो सवाल ये नहीं है कि ये लफ्ज़ करता क्या है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी और पहला सवाल है कि क्या उस लफ्ज़ का कोई मतलब भी है या नहीं। तो ये है उर्दू ग्रामर का पहला फ़िल्टर, सबसे पहली छलनी। ये उसूल तमाम अल्फाज को दो बड़े ग्रोहों में तकसीम कर देता है। एक वो जिनका कोई मतलब है और दूसरे वो जिनका कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए, कलेमा वो लफ्ज़ है जिसका अपना एक वाज़े मतलब हो, जैसे रोटी, और दूसरी तरफ है मोहम्मल, वो लफ्ज़ जिसका खुद का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसे हम आहंगी के लिए या बात में एक मज़ा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, रोटी वोटी खा लो या चाय वाय पी लो। तो याद रखने वाली बात यह है कि ग्रामर की पूरी बहस सिर्फ और सिर्फ कलेमा यानी बामानी अल्फाज के बारे में होती है। ठीक है, तो अब हम बामानी अल्फाज यानी कलमा की दुनिया में दाखिल हो गए हैं। तो अब उर्दू ग्रामर इन तमाम बामानी अल्फाज को सिर्फ 3 बुनियादी अक़साम में बांटती है। और ये वो जगह है जहां सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। जहां अंग्रेजी ग्रामर में हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए जाते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह, वहीं उर्दू ग्रामर इन सबको सिर्फ 3 किस्म के कलमे में समेट लेती है ना कमाल की बात। ये वो 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। आज हमारी पूरी तवज्जो इस्म पर रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना सादा कैसे हो गया? वो इसलिए कि इन 3 में से एक किस्म यानी हर्फ बहुत भारी भरकम जिम्मेदारियां संभालती है। उसे आप एक सुपर कैटेगरी समझ सकते हैं। ये देखें कितना दिलचस्प है। अंग्रेजी के प्रपोजिशंस जैसे इन, ऑन, एट, फिर कंजंक्शंस जैसे एंड, बट, और यहां तक कि इंटरजेक्शंस जैसे वाओ या ओह, ये सब के सब उर्दू में सिर्फ एक ही छतरी के नीचे आ जाते हैं, और वो है हर्फ। चलें जी, अब आते हैं अपने असल मौजू यानी इस्म की गहराई में। जब हम ये तय कर लेते हैं कि कोई लफ्ज़ इस्म है, तो उर्दू ग्रामर उसे एक नहीं बल्कि 4 मुख्तलिफ ज़ावियों से देखती है। ये 4 ज़ाविये या यूं कहें कि 4 ऐनकें हैं: जिन्स, तादाद, मानी और बनावट। इनमें से हर एक हमें इस्म के बारे में कुछ नया बताता है। इनमें से पहले 3 ज़ाविये तो वो हैं जिनसे अंग्रेजी जानने वाले पहले ही वाकिफ हैं। तो आइए इन पर जल्दी से एक नज़र डालते हैं ताकि हम इस चौथे और सबसे मुनफरिद ज़ाविये तक पहुंच सकें। तो देखें, जिन्स के लिहाज से इस्म या तो मुज़क्कर होता है जैसे लड़का, या मोनस जैसे लड़की। तादाद के लिहाज से या तो वो वाहिद होता है जैसे कलम, या फिर जमा जैसे अक़लाम। और आखिर में माना के लिहाज से वो इस्म मारफा यानी किसी खास चीज़ का नाम हो सकता है जैसे लाहौर, या फिर इस्म नकरा यानी एक आम नाम जैसे शहर। और अब हम आते हैं इस्म की दर्जाबंदी के इस पहलू पर जो उर्दू ग्रामर को वाकई खास और गहरा बनाता है, और वो है इस्म को उसकी बनावट या साख्त के लिहाज से देखना। पहली किस्म है इस्म जामिद। जामिद का मतलब ही है जमा हुआ या ठोस। ये वो बुनियादी लफ्ज़ है जो ना तो किसी और लफ्ज़ से बना है और ना ही इससे कोई और लफ्ज़ बन सकता। ये बस है, जैसे मेज़ या चट्टान, ये अपनी जगह पर कायम व दायम है। दूसरी किस्म है इस्म मस्दर। मस्दर का लफ्ज़ी मतलब है निकलने की जगह या सोर्स। ये वो लफ्ज़ है जो खुद तो इस्म है, लेकिन इससे दूसरे बहुत से अल्फाज बनते हैं। ये किसी काम को ज़ाहिर करता है लेकिन किसी ज़माने के बग़ैर, और इसकी सबसे बड़ी पहचान उसके आखिर में आने वाला ना है, जैसे पढ़ना, लिखना, करना। और यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अगर किसी भी मस्दर के आखिर से ना हटा दिया जाए तो जो बाकी बचता है वो उसका हुक्म वाला सीगा यानी कमांड फॉर्म होता है, जैसे करना से कर, पढ़ना से पढ़। है ना दिलचस्प? और बनावट के लिहाज से तीसरी और आखिरी किस्म है इस्म मुश्तक। मुश्तक का मतलब है निकला हुआ या डिराइव्ड। ये वो इस्म है जो किसी मस्तर से बनाया जाता है। तो अगर मस्तर सोर्स है तो मुश्तक वो है जो इस सोर्स से निकला है। जैसे मस्तर लिखना से बनता है लिखाई या लिखने वाला। ये दोनों इसमें मुश्तक हैं। और इस तसव्वुर की खूबसूरती का अंदाज़ा इस मशहूर ज़माना नात के मिसरे से होता है।
वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। यहाँ पाने वाला एक इसमें मुश्तक है जो मस्दर पाना से निकला है। इससे पता चलता है कि ग्रामर कोई खुश्क चीज नहीं, बल्कि ये जुबान के हुस्न और इसकी रूह का हिस्सा है। तो चलें आखिर में सारी बातों को समेट लेते हैं। सबसे पहली बात, उर्दू हर लफ्ज़ को माने की कसौटी पर परखती है, कलमा या मुहम्मल। फिर तमाम बामानी अल्फाज सिर्फ 3 खानदानों में बट जाते हैं, जिनमें हर्फ एक सुपर कैटेगरी का काम करता है। उसके बाद हम इसम को 4 मुख्तलिफ ऐनकों से देखते हैं, जिन्स, तादाद, मानी और सबसे अहम बनावट। और बनावट की यही तकसीम जामिद, मस्दर और मुश्तक हमें अल्फाज की जड़ और उनकी पैदाइश की पूरी कहानी सुनाती है। तो अब जब कोई उर्दू इस्म सामने आए तो सोचने की बात यह है कि इन 4 जावियों में से कौन सा जाविया उस लफ्ज़ की हकीकत को समझने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा।